माशाअल्लाह से आप सब बहुत खुश नसीब है जो हमारे वीडियो के ज़रिए इमाम ज़माना की गैबत वाली जगह की ज़ियारत कर रहे हैं। मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। देख सकते हैं आप माशाअल्लाह से गुम्मत मुबारक है और ये सैन है पूरा। सिक्योरिटी क्राउड यहाँ पे ईरान से ज़्यादा आया हुआ है। इमाम अली नक्की के साहबजादे माशाअल्लाह से। आप जो सामने रोज़ा देख रहे हैं जनाब मोहम्मद का है। दूसरे बड़े भाई है जिसका नाम इब्राहिम है। ज़ियारत कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। अभी हम जिस मकाम पे मौजूद है वो है सामर्रा, जिसमें इमाम अली नक्की, इमाम हसन अस्करी, बीबी नरजिस बानो और इमाम ज़माना की गैबत की गार जहाँ से वो गैबत में गए थे उसकी ज़ियारत अभी हम आपको करवाने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि सबको बस में ट्रैवल करना पड़ रहा है और बहुत थोड़ा लंबा डिस्टेंस है। अभी हम मौजूद है सामरा में। माशाल्लाह से यहाँ पे दो इमाम और 11वें इमाम मेहदी की फूफी और उनके घर है जहाँ पे ये जो रोज़े मुबारक बनाए गए हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि लोग अपने ब्लैंकेट लेकर सब सो रहे हैं। अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको सारी ज़ियारतें करेंगे। मस्जिद की खूबसूरती आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अभी हम जा रहे हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की गार देखने के लिए। उसके बाद में हरम में जाएंगे और आपको ज़ियारत भी कराएंगे। चलिए गार की ज़ियारत करवाते हैं। नमाज़ पढ़ ली हमने फजर की। अभी हम जा रहे हैं सरतब में इमाम की गार देखने के लिए। ये वो जगह है जहाँ से 12वें इमाम गैबत में गए थे। मकाम इमाम ज़माना। यहाँ भी ठंड है यार भाई बहुत ज़्यादा। किधर है? माशाल्लाह से मंजर देख सकते हैं। ये जो सामने जो रास्ता है ये इमाम ज़माना गार में गैबत में गए थे वही है। माशाअल्लाह से आप सब बहुत खुश नसीब है जो हमारे वीडियो के ज़रिए इमाम ज़माना की गैबत वाली जगह की ज़ियारत कर रहे हैं। मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस यहीं तक है ना जी। अभी हम ज़ियारत करने के बाद में जा रहे हैं 10वें इमाम, 11वें इमाम और इमाम ज़माना की अम्मी की और इमाम ज़माना की फुप्पी जान जो है उनकी ज़ियारत करने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह और आपको भी बताएंगे।
हम पूरी रात में सिर्फ ज़ियारत ही कर रहे हैं। चलो आप ये जो अभी ज़ियारत कर रहे हैं 10वें इमाम अली नक्की और इमाम हसन अस्करी और इमाम ज़माना इमाम मेहदी की वालिदा बीबी नरजिस, उन सब का रोज़ा यहीं पे माशाल्लाह से। और इमाम ज़माना की ग़ैबत भी जो है देख सकते हैं। और इमाम हसन अस्करी की जो बहन है उनका भी रोज़ा यहीं पे। 4 कबर है माशाल्लाह। बस जैसे कि आपने अभी रोज़ों की ज़ियारत की, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं करबला के लिए। इतनी ज़्यादा ठंड है, सारे लोग यहाँ पे ब्लैंकेट रेंट पे लेकर सो रहे हैं। आपको गुम्बद मुबारक भी बताएंगे इंशाल्लाह अभी आगे जाकर। पूरा पहाड़ के ऊपर है ये। और ये जो आपने अभी ज़ियारत की है, ये जो 10वें और 11वें इमाम उनके आसबाज और 10वें इमाम की 11वें इमाम की जो बहन है और इमाम ज़माना इनका घर था, यहीं पे इनकी मज़ार मुबारक बनाई गई है, रोज़ा मुबारक। देख सकते हैं आप माशाल्लाह से गुम्बद मुबारक है और ये सैन है पूरा। चलिए मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। सैन के बाहर में जो आप देख रहे हैं सारे घर खंडर पड़े हुए हैं और ये शैतान हमको भगा रहा है यहाँ से। लोग में अभी हम आए नाश्ता किया अभी हम लोग ने सारे काफ़िले ने, और अभी इसके बाद में हम जा रहे हैं। ये जो हरम सामने अभी आपको दिखेगा वो इमाम अली नकी के बेटे साहबजादे उनका मकाम है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हरम का काम चालू है ऊपर गुम्बद का। मेजॉरिटी क्राउड यहाँ पे ईरान से ज़्यादा आया हुआ है। अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, धूप निकलने के बावजूद भी हवा एकदम बर्फ़ जैसी ठंडी चल रही है एकदम।
हुसैन में दाखिल हो गए। अभी आपको रोज़े की ज़ियारत कराएंगे। इमाम अली नक्की के साहबजादे माशाल्लाह से। ये हमारा जगह में है, इनकी नस्ल में है। क्या पूरी करने के बाद अभी हम जा रहे हैं हमारी बस की तरफ, और रास्ते में हमको एक कबाब की शॉप अच्छी दिखी तो अभी हम वहाँ जाएंगे और मेंढे का गोश्त खाएंगे, शिप का। चलिए आपको बताते हैं। मैं वीडियो चालू है तेरा, देख क्या चालू है। बंद करना। इंग्लिश नहीं आती, एक कुछ भी नहीं आता पढ़ने। इसको तो अरबी पढ़ने नहीं आती, पर हाँ मालूम है, बात करते हैं। अभी हम आ गए वो शॉप के पास में। अभी जाएंगे हम कबाब खाएंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट था उससे हमारा पेट नहीं भरा, और चाय भी जो थी वो भी ठंडी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। आते वक्त मिलते हैं। आ गए हम वो शॉप पे, कबाब खाएंगे। इसके बाद में ऑर्डर दे दिया हमने, 2 सीख के 5000 इराकी रुपीज़ हो रहे हैं। अभी ऑर्डर आने तक रुकेंगे, जब तक हमारा काफिला आ जाएगा हम खाना खाएंगे, फिर बस में जाएंगे। फिर इसके बाद मुस्लिम बिन अकील के बेटे की ज़ियारत बाकी है, वो करने के बाद हम सीधा करबला जाएंगे हमारे रूम पे। अभी हमारे कबाब आ गए, अभी हम खाएंगे और आपको बताएंगे कैसे थे। खाना खाने के बाद में भी नाश्ता करने के बाद में अभी हम चाय पी रहे हैं। शक्कर इराकी लोग शक्कर नहीं डालते चाय में, लेकिन खाना बहुत बेहतरीन था। बस से उतरने के बाद अभी जा रहे हैं हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे के रोज़े पे। आपको ज़ियारत कराएंगे आगे। हम आने के टाइम पे लॉन्ग वाले कोट लेंगे, ईरान में बहुत ज़्यादा ठंड है इसीलिए। सामने जो नज़र आ रहा है यही रोज़ा है जहाँ पे हम अभी जाएंगे ज़ियारत करने के लिए। हाउ मच? 20,000। यस। कितने हो गए? यहाँ पे खजूरें बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी है। जाते टाइम हम ले लेंगे खजूर, तबरुकन बांट देंगे। चादर है ये, शॉल। अभी रोज़े में दाखिल होंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद में आपको ज़ियारत करेंगे। अभी हम जाएंगे हरम में दाखिल हो जाएंगे। जनाब मुस्लिम बिन अकील की जो ज़ौजा थी रुकैया, बीबी रुकैया, वो हज़रत अब्बास अलमदार की सगी बहन थी। और जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ में जो 2 बेटे थे उनकी मज़ार यहीं पे है, जिसको इब्ने ज़ियाद ने कत्ल कर दिया था।
और जो 2 बेटे थे वो मौला हुसैन के साथ करबला में शहीद हुए। तो चलिए आपको भी अंदर जाकर ज़ियारत करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। ना मौजू करता दानीन दानीन गोरे वाले हैं ये। नहीं आए, आप हमारी हिदायत के लिए नहीं आए, तो फिर हम रोज़े महशर आपके नाना रसूल खुदा से शिकायत करेंगे। तो उस वक्त इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम इब्न अकील को भेजा, जब आप चले तो तनहा नहीं, आपके 2 बेटे भी आपके साथ चले हैं जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम है। रिवायतें बयान करती आप कूफा पहुँचे और आने के बाद आपने ऐलान किया, 18,000 अफराद ने आपके हाथ में बैत की। लेकिन जैसे मगरिब का वक्त आया और इब्न ज़ियाद को पता चला है, इब्न ज़ियाद ने जैसे डराया धमका, तमाम अफराद आपको साथ छोड़कर चले गए। ये को तनहा जनाब मुस्लिम है। आप देखिए, चलिए जुल्म की इंतहा आप महसूस करें। जनाब मुस्लिम आए, जनाब मुस्लिम को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, धोखे के साथ कत्ल कर दिया गया। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो उनको जिंदान में डाल दिया गया, दरोगा जिंदान ने रहम खाकर उनको रिहा कर दिया कि बच्चों जाओ, चले जाओ, ये मदीने रास्ता जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे, आप तसव्वुर करें, भटक रहे हैं बच्चे गलियों में और किसी एक मकाम, किसी एक बाग में जाके बैठ गए। आप तसव्वुर करें, आलम गुर्बत हो और कुछ साथ देने वालों तो परेशानी हो जाती है। आप देखें, हमारे साथ कोई मसला दरपेश नहीं, बस हमको ये पता कि भाई मसलन एक वीज़े का इशू हुआ है, हम आज नहीं तो 2 दिन के बाद ईरान चले जाएंगे। कोई परेशानी हमको नहीं है, कुछ सता हमको नहीं रहा। लेकिन 2 छोटे छोटे बच्चे जिनका कुछ साथ देने वाला नहीं है, जो यतीम है, जो देखता है तो घुटकी के साथ देखता है, जो तसव्वुर करता है, सताने का तसव्वुर करता है। रिवायतें बयान करती है, हारिस नामी जो मलून शख्स है, उसकी जोजा आई है पानी भरने, और जब उसने देखा कि पानी में 2 छोटे छोटे चांद नजर आ रहे हैं, एक मतलब सर को उठा के देखा, बच्चों तुम कौन हो? बच्चे खामोश रहे तो छोटे भाई ने कहा कि हम मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं, हम राह भटक गए, तारीख बताती है कि मौला की चाहने वाली थी। उसने कहा, आओ शहजादों मेरे साथ चलो, और वो शहजादों को साथ लेकर अपने घर पे पहुंची, तहखाने में जाके बिठाल दिया कि बच्चों यहाँ पे आराम करो, घबराने की बात नहीं है। तारीख बताती है उधर इब्न ज़ियाद ने ऐलान कर दिया, जो मुस्लिम के बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। हारिस जो उसका शौहर था, इनाम के लालच में घूमता रहा, थका हारा रात के वक्त घर पे पहुंचा, लेटा हुआ था, दोनों भाई आराम कर रहे थे। अचानक दोनों की आंख खुली, एक भाई ने दूसरे भाई को देखा, भाई तुम क्यों गिरिया कर रहे हो? कहा भैया मैंने ख्वाब में देखा है, अरे दादा अली ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, लाने के बाद का मेरे बच्चों घबराओ नहीं, बहुत जल्द तुम मेरे पास आने वाले हो। छोटे भाई ने कहा भैया मैंने भी तो यही ख्वाब देखा है ना। दोनों एक दूसरे के गले में बाहों को डाल दिया, गिरिए की आवाज सुनकर मलून बेदार हुआ। अब जो देखाने में पहुंचा, जाके पूछा तुम कौन हो? बच्चों ने कहा अरे हम फर्जंदे मुस्लिम है, मुस्लिम इब्न अकील के बेटे। तारीख बताती बालों को पकड़ के घसीटता हुआ लाया, अरे नहरे फुरात के किनारे पहुंचा। जाने के बाद का बच्चों तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। तारीख बताती दोनों भाई आगे बढ़े, बड़ा कहने लगा मेरी माँ ने कहा था, अरे छोटा भाई जो होता है ना वो बेटे के मानिंद होता है, लिहाजा पहले मुझे कत्ल करना। छोटा भाई आगे बढ़ा, ए मलून मेरी माँ ने कहा था बड़ा भाई बाप के मानिंद होता है, पहले मुझे कत्ल करना। रिवायत कहती है अरे दोनों बच्चों के सर को जुदा कर दिया गया, दरिया में बहाया। एक जिस्म दरिया में पहुंचा, ठहरा रहा, जब दूसरा जिस्म पहुंचा दोनों ने बाहें एक दूसरे के गले में डाल दी, अरे लाशें तैरने लगे। ये मलून सर लेके कूफा पहुंचा। यहाँ आप आए हैं ना, यहाँ पे सर दफन नहीं है बल्कि फकत जिस्मों को दफन किया गया। रिवायतें कहती है एक मुसैयब नामी शख्स था जो किसान था, शहजादी उसके ख्वाब में आई, अरे मेरे बच्चे यहाँ पे बेगौर कफन पड़े हैं, जरा उनकी तदफीन का एहतमाम करो। मुसैयब ने लाने के बाद दफन कर दिया। मैं कहूँगा शहजादी अरे अपने बच्चों का इतना ख्याल था,
आज रोजा भी तामीर हो गया, लेकिन वो शहजादी जिसे बच्चों का इतना ख्याल है वो आज भी मदीने में जाइए, वो यतीमी बरसती है। अगर ओस पड़ती है तो जहरा की कब्र पर, अगर बारिश होती है तो जहरा की कब्र पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हमारी ये देखिए रोज़े के पास में बीवी फातिमा खातून जन्नत का खैमा बनाया गया है, तसव्वुर और ताबूत वगैरह भी है। और मौलाए कायनात जो गिरिया कर रहे थे ताबूत के ऊपर, वो भी चीज़ यहाँ पे। और जो जालिमों ने दर जलाया था उसकी भी तस्वीर यहाँ पे मौजूद है। और ये मौलाए कायनात ने जो कब्रें खोदी थी, ये उसकी तस्वीर है। देख सकते हैं आप, ये भी फातिमा का है। घर है क्या? घर बताया मुझे। है काली गुड़िया। देख सकते हैं तस्वीर में दर जलाया गया था, बाजू में मिंबर बने हैं। आप जो सामने रोज़ा देख रहे हैं जनाब मोहम्मद का है, जो कि छोटे वाले भाई थे। सलाम अर्ज़ कीजिए शहीदों को। और जनाब मुस्लिम बिन अकील को पुरसा दीजिए। अभी दूसरे भाई की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि जनाब इब्राहिम है। जो सामने रोज़ा देख रहे हैं ये दूसरे बड़े भाई है जिसका नाम इब्राहिम है। ज़ियारत कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जनाब मुस्लिम बिन अकील को पुरसा दीजिए। अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे, फिर बस की तरफ जाएंगे। मिलते हैं आगे। अभी हम सफ़र पे से आने के बाद में सो गए थे और अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। अभी हम खाना खाएंगे और उसके बाद ज़ियारत पे जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं।